नमस्ते। मैं आप सभी का आंचल योगा में स्वागत करती हूँ। मेरा नाम आंचल तोमर है और ये एक सीरीज़ मैंने बनाई है प्राणायाम के लिए। हम बेसिक से हर एक आसन समझेंगे, सीखेंगे और कैसे हम प्राणायाम की मदद से अपनी लाइफ को बदल सकते, अपनी सेहत को सुधार सकते हैं, वो भी सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज जो प्राणायाम हम कर रहे हैं उसका नाम है कपालभाति। आप सभी ने सुना होगा। कपाल का अर्थ है माथा, भाति का अर्थ है चमक, यानी यह अभ्यास मस्तिष्क को शुद्ध करके चेहरे पे चमक लाता है। कपालभाति प्राणायाम एक नॉर्मल, एक साधारण प्राणायाम नहीं है। ये एक विशेष शुद्धिकरण प्रक्रिया है जिसमें आप तेज गति से श्वास को बाहर फेंकते हैं, साथ ही में पेट की मांसपेशियों को अंदर खींचते हैं उन्हें इस्तेमाल करके। जहाँ की कपालभाति ज़्यादातर आप शुरू में करते हैं आसन प्रैक्टिस के, जब आप आसन शुरू करें उससे पहले करते हैं ताकि आप बेहतर सांस ले सकें जब आप अपने आसन को प्रैक्टिस करते हैं ना। आप जानते हैं कपालभाति क्यों करना चाहिए, क्या इसके फ़ायदे हैं, ऐसा क्या हमें लाभ मिलेगा अगर हम कपालभाति रोज़ करते हैं। पहला, जैसे कि शुद्धि क्रिया है तो आपकी बॉडी से जो भी टॉक्सिन्स हैं वो सब बाहर जाएंगे। आपको महसूस होगा कि आपकी पाचन शक्ति में सुधार आया है, ब्लोटिंग कम है और साथ ही में पेट की चर्बी भी घट रही है। श्वास की नली और फेफड़ों को तो ये साफ करता ही है, साथ ही में फेफड़ों को और मजबूत बनाता है ताकि आप बेहतर सांस ले सकें। ओके, चिंता और तनाव भी धीरे धीरे आपकी बॉडी को छोड़ देते हैं। कमी आपको महसूस होगी कि तनाव और चिंता कम है क्योंकि बॉडी रिलैक्स हो जाती है आफ्टर दिस प्रैक्टिस। चेहरे पे चमक लाता है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये तो इसके लाभ थे। अभी हमें जानना है कि क्यों, किस परिस्थितियों में इनको हमें से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है कि ऐसे क्या प्रिकॉशंस हैं जो हम कपालभाति को लें, क्योंकि ये काफ़ी विशेष क्रिया है। इस चीज़ का ध्यान हमें रखना है कि जिनको हाई बीपी मतलब उच्च रक्तचाप है वो इसे प्रैक्टिस ना करें। दिल की बीमारी है तो भी नहीं करना है। हर्निया या अल्सर है तो भी बिल्कुल अवॉइड करें, या आप प्रेग्नेंट है, गर्भावस्था में है तो नहीं करना है। मासिक धर्म के दौरान भी नहीं करना है, विच इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल, नहीं करना है। हाल ही में कोई सर्जरी हुई है, सी सेक्शन, हर्निया या कमर की, डिस्क की, बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल अवॉइड करना है इस प्रैक्टिस को। ये और आपकी तबीयत ख़राब कर सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और मैं सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप इसको प्रैक्टिस करने जा रहे हैं तो एक बार एक शिक्षक की देखरेख में ही करें। साथ ही में ध्यान दें, इसको खाली पेट करना ही सबसे उपयुक्त है, या फिर 3 घंटे का गैप लें। या तो सुबह में करें जब आपने कुछ नहीं खाया, सुबह उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद, या फिर 3 घंटे का गैप करके इवनिंग में भी कर सकते हैं। जब आप इसको नया नया प्रैक्टिस करें, बहुत अधिक बल ना लगाएं, खासकर चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कंधे पे, क्योंकि मैं बहुत लोगों को ऐसे करते हुए देखती हूँ। ये सब नहीं करना है, बहुत आराम से करें। एक श्वास को एक ही बार में आप प्रयोग करें। इसमें आपको ध्यान देना है कि जब हम श्वास छोड़ रहे हैं तो ही हम फोर्सफुली, मतलब ऊर्जा के साथ हम श्वास छोड़ रहे हैं और पेट की नाभि को अंदर खींच रहे हैं। दोनों चीज़ साथ में हो रही है, श्वास बाहर, पेट अंदर, ऐसे। ओके, और श्वास अंदर लेने पे हमें ध्यान नहीं देना है, वो ऑटोमेटिकली होता है, वो अपने आप हो जाता है। हमें उसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी, सिर्फ श्वास छोड़ने पे ध्यान दें और पेट को अंदर खींचने पे। अगर आप इसको पहली बार कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, मैं आपको सलाह दूंगी, एक राइट वाला हाथ, अपना दायां हाथ अपने पेट पे रखें, इसको समझने के लिए कि नाभि अंदर खिंच रही है कमर की तरफ पीछे जब आप श्वास छोड़ रहे हैं उसी दौरान। ओके, फेस और कंधा रिलैक्स्ड है। शुरू करने के लिए या तो वज्रासन लो या फिर सुखासन, जैसे अभी सुखासन मैंने लिया है, या फिर पद्मासन। ये तीनों स्थिति में कमर आपकी सीधी हो, ऐसे ही नहीं बैठना है। किसी भी कारण से आप ज़मीन पे नहीं बैठ सकते, चेयर का इस्तेमाल करें, बेड पे बैठे चलेगा, बट ध्यान दें कि आपकी कमर सीधी हो। आप एक तकिया भी रख सकते हैं हिप्स के नीचे, वो भी बिल्कुल ठीक है। तो चलिए आज मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। तो आज हम 3 राउंड्स ही करेंगे। हर एक राउंड में 30-30 की ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे, 30-30-30। जैसे आप रेगुलरली इससे प्रैक्टिस करते हैं, आप
राउंड्स बढ़ा सकते हैं, 5 राउंड्स कर सकते हैं। और दिन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आप इसको फिर 30, 50, 70 ऐसे कर सकते हैं, या फिर 50, 70, 90 ऐसे कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप धीरे 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 जैसे प्रैक्टिस करते 30 से 100 तक ले जाने का स्लो स्लो प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। एकदम से नहीं करना है कि पहले दिन ही आपने 100 कपालभाति किया सोच के कि आज वजन कम हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, बहुत बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है, और कुछ भी गलत तरीके से या ज़रूरत से ज़्यादा शुरू में जब आपके शरीर को आदत नहीं है ज़रूरत से ज़्यादा करने से, इसका फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सो इसको ऐसे समझे कि आपके हाथ में एक ब्रह्मास्त्र है, आपको सोचना है कि इसका इस्तेमाल कैसे करें। अगर आप गलत तरीके से करेंगे तो ये आपकी तबीयत और आपकी सेहत को और बिगाड़ सकता है। सही तरीके से, सही इस्तेमाल, सही तरीके से इसको एज ए टूल इस्तेमाल करेंगे तो सच में आप अपने स्वास्थ्य में फ़र्क महसूस करेंगे। और मैं सबको बोलती हूँ कि कपालभाति, अगर आपको कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जैसे कि मैंने बताया, बाकी सबको कपालभाति की प्रैक्टिस रोज़ सुबह करनी चाहिए। आपको आपके दिन की जो ऊर्जा है आप नॉर्मल डे से ज़्यादा महसूस करेंगे, थकावट में बहुत गिरावट होगी। तो चलिए, ये तो सब बातें होगी, शुरू करते हैं। सो बैठ जाइए लेग क्रॉस करके, ठीक है। मैं आप सभी को कुछ सेकंड का टाइम दे रही हूँ, बैठ जाइए पोजीशन। जैसे कि मैंने बताया 30 30 30 ये हम ब्रीदिंग कर रहे हैं। राइट हाथ पेट पे रखिए, लेफ्ट हाथ में आदि मुद्रा, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, हाथ रख दीजिए यहाँ पे। ये भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, बट क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी राइट हाथ को पेट पे रखिए। धीरे से आंखें बंद करें, कंधा एकदम रिलैक्स और नीचे, कोई तनाव नहीं। शरीर का जितना भी वज़न है, सोचे पूरा वज़न आपने धरती को सौंप दिया है, आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। एक बार ध्यान दें कि पेट बाहर आता हुआ, अंदर जाता हुआ, सांस अंदर तो पेट धीरे से बाहर, नाभि बाहर आती हुई, सांस बाहर तो पेट अंदर जाता हुआ। साथ ही चेहरे पे कोई तनाव नहीं, चेस्ट में ब्रीदिंग नहीं बहुत ज़्यादा महसूस करनी, पेट में करनी है। सो चलिए शुरू करते हैं। अब कपालभाति इसी के साथ, पेट बाहर सांस अंदर, शुरू करें 30 बार। पचवीं श्वास बाहर, नॉर्मल श्वास अंदर बाहर। दूसरा राउंड करेंगे, फिर से श्वास अंदर, शुरू करते हैं। श्वास बाहर पूरी, नॉर्मल श्वास अंदर बाहर। एक आखिरी राउंड साथ में करेंगे, गहरी श्वास अंदर, पेट बाहर। अब शुरू करते हैं 30 ब्रेथ्स के लिए। तीन राउंड करने के बाद जस्ट आप शांति में बैठ जाइए, एकदम एकांत, और बस आपको अपनी श्वास को देखना है, महसूस करना है कि आपको कैसा लग रहा है अभी नॉर्मल सांस अंदर बाहर लेते वक्त। कुछ नहीं करना, बस दिमागी रूप से आपको
देखना है अपनी श्वास को, कंट्रोल भी नहीं करना है, कोई बदलाव नहीं श्वास में, जस्ट नॉर्मल जैसे आप सांस लेते हैं बाहर छोड़ते हैं उसी तरीके से करना है। बस कुछ अगर डिफरेंस, कुछ अगर आपको फ़र्क दिख रहा है उसे महसूस करें, और नहीं भी दिख रहा है इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ अपनी श्वास पे ध्यान लगाएं कुछ पल के लिए। आप यहाँ शवासन भी ले सकते हैं। पूरा शरीर ढीला। चलिए अब धीरे धीरे अपने हाथ की उंगली को हिलाएं, हथेली को रब करें और चेहरे पे लगाएं, बिना रब करें। हाँ, आंखें खोलें। सो ये हमारी कपालभाति की क्रिया थी। हमने आज सिर्फ 3 राउंड्स किए हैं, वो भी 30-30-30 के लिए, क्योंकि मैं ये बिगनर्स के लिए रखना चाहती थी। आप जैसे कि मैंने बोला, आप अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं, ये आपके हाथ में है, पर नियमित रूप से आपको इसको करना है, तभी आपको फ़र्क भी दिखाई देगा। मैं मिलती हूँ अब आपको अगली प्राणायाम सीरीज़ के साथ, अगले प्राणायाम को सिखाने के लिए। आप ध्यान दें कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले चैनल, ताकि आपको अगली वीडियो का पता चले कि कब आ रही है। चलिए योग करते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते, सी यू अगेन।